गणनाथ मूषिक वाहन जय गणनाथ मूषिक वाहन जय गणनाथ शरणं शरणं गणनाथ शरणं शरणं गणनाथ शरणं शरणं गणनाथ गणनाथ सिद्धि विनायक गणनाथ सिद्धि विनायक गणनाथ सिद्धि प्रदायक गणनाथ सिद्धि प्रदायक गणनाथ जगदोद्धारा जय गणनाथ जगदोद्धारा जय गणनाथ शरणं शरणं गणनाथ शरणं शरणं गणनाथ 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 मूषिक वाहन जय गणनाथ शरणं शरणं गणनाथ 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 सिद्धि विनायक गणनाथ बुद्धि प्रदायक गणनाथ जगदोद्धारा जय गणनाथ शरणं शरणं गणनाथ शरणं शरणं गणनाथ
गणनाथ गणनाथ। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। आज हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 का अध्याय 12 जगत गुरु एक बार दोबारा से पढ़ रहे हैं। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। किसी भी साधक को आध्यात्मिक गुरु का लभ्य होना एक महान निधि के प्राप्त होने के बराबर है। किसी को गुरु और बोध कराने वाले के रूप में स्वीकार करने के बाद अंतिम जीवित लक्ष्य साधना के लिए एक ही काम करना होता है, वह है उनकी शरणागति कर लेना। उपनिषद घोषणा करते हैं, उस महान आत्मा में सर्वोच्च सत्य अपनी पूरी उत्कृष्टता से चमक उठते हैं जो अपने गुरु के प्रति उसी गहनता से भक्ति को विकसित करते हैं जैसे भगवान के प्रति। उपनिषद सच्चे गुरु के 5 गुणों का वर्णन करते हैं। उनकी उपस्थिति में ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है, दुख क्षय होता है, आनंद का आविर्भाव होता है, सर्व समृद्धि होती है और प्रतिभा की समृद्धि को प्राप्त करते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की आराधना की जाती है जो आषाढ़ के महीने में आता है, यानी जुलाई में होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि व्यास जी का जन्म इस दिन हुआ था, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा और महाभारत महाकाव्य की रचना की और अष्टादश पुराणों की रचना की थी। आज के दिन साधक अपने गुरु से मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरु की पूजा करते हैं। आज के दिन अपने गुरु की सहायता से पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना अधिक ज्ञान प्राप्त किया है, इसकी परीक्षा करते हैं। प्रतिवर्ष भगवान सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में हजारों साधक भक्त गुरु पूर्णिमा के दिन अपने को समर्पित करते हैं। जगत गुरु सत्य साईं बाबा जो ही सजावट भरे मंच पर आकर विराजते हैं, जिनका चेहरा प्रेम और करुणा से दीप्तिमान होता है, तब सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के विद्यार्थी वेद मंत्रों का पाठ करते हैं और जगत गुरु की प्रशंसा में गीत गाते हैं और गुरु पर्व का शुभारंभ होता है। उस दिन की शीर्ष घटना दिव्य गुरु के दया हृदय से दिव्य संदेश का प्रवाह होना है। 1986 से 93 तक समाहित किए जाने वाली इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में बाबा द्वारा दिए गए गुरु पूर्णिमा के प्रवचनों का सार दिया जा रहा है। इन प्रवचनों के द्वारा अवतार पुरुष जगत गुरु के रूप में कितने अधिकार को समाहित किए हुए हैं, वे किस प्रकार गुरुओं के भी गुरु हैं, निसंदेह निरूपित हो रहा है। लगभग भगवान द्वारा दिया गया हर कोटेशन जो इस अध्याय में है, वह उनके द्वारा दिए गए 8 प्रवचनों में से ही लिया गया है। भगवान के कहे अनुसार मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला महापाप अपने दिव्यत्व को भूलकर स्वयं को कोई दूसरा ही व्यक्ति समझना और अपने मन को राग द्वेष से भर लेना ही है। मनुष्य का असली स्वभाव दिव्य ही है, फिर भी वह अज्ञान से भरे होने के कारण मन और शरीर से तारतम्य प्राप्त किया
समझता ही है। सभी दुखों का मूल यह पाप ही है। अपने वास्तविक दिव्यत्व को पहचान लेने पर ये सभी दुख दूर हो जाएंगे। किसी भी तरह के सांसारिक अर्जन, विजय, इंद्रिय सुख, ऐश्वर्य, ओहदा, अधिकार, पांडित्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा मनुष्य के दुख का निवारण नहीं कर सकते हैं। अपने दिव्यत्व को जब व्यक्ति पहचान लेगा तब उसके द्वारा चाहे हुए अलौकिक आनंद को प्राप्त कर सकेगा। अनेक जन्मों से उसके द्वारा किया जाने वाला अन्वेषण तब जाकर समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के जीवन और समस्त आध्यात्मिक साधनाओं का वही लक्ष्य है। इस मार्ग में किस प्रकार आरंभ करना है? 21 जुलाई 1986 को भगवान ने अपने प्रवचन में इस प्रश्न का समाधान दिया है। इस गुरु पूर्णिमा के दिन किसी पंचाक्षरी या अष्टाक्षरी नाम का उपदेश नहीं दूंगा, ना ही भगवद गीता या ब्रह्म सूत्रों का उपदेश देने जा रहा हूं। भगवान है, इन 5 अक्षरों पर प्रधान रूप से ध्यान दीजिए। दिन भर इस पर चिंतन करते हुए, भाव रखते हुए, आचरण करते हुए, आनंदित होते हुए उसे सभी में बांटते रहने पर इससे बढ़कर लोक कल्याण क्या हो सकता है। इस मंत्र को ही आज का उपदेश मानकर जहां भी जाएं, किसी भी परिस्थिति में भी हो, भगवान है, भगवान है, भगवान है कह डंके की चोट पर कहिए। इस विश्वास को दृढ़ करने पर सारा संसार नित्य कल्याण हरे बंधनवार की तरह आनंद से भरा पूरा दिखाई देगा। राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, शिव मंत्र से भी बढ़कर शक्तिशाली मंत्र है भगवान है। सभी अन्य विश्वासों से दैव विश्वास को विकसित कर सेवा कार्यक्रमों में भाग लेते हुए संगी साथियों के कष्टों, दुख दर्दों को कुछ हद तक बांटकर समाज सेवा के लिए जीवन को अर्पित करना है, इस आशा के साथ आशीर्वाद देता हूं। 14 जुलाई 1992 को स्वामी प्रवचन देते हुए कहते हैं, भगवान पर पूरा विश्वास रखना ही हमारी सच्ची सांस है, लेकिन इस विश्वास के बीच बीच में परिवर्तित होते रहने के कारण, व्यक्तिगत विचार मतभेद के कारण मानव अनेक प्रकार के दुखों एवं अशांति को झेल रहा है। दृढ़तापूर्वक आकार धारण किए विचार किसी भी परिस्थिति में क्षेम पूर्वक बने रहेंगे। भक्ति भावों को गहनतापूर्वक अपना न सकने वाले भक्त हमेशा अशांति में ही बने रहेंगे। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सड़क के दोनों ओर कहीं कहीं बड़े बड़े छायादार वृक्ष होते हैं, लेकिन वर्षा के ना होने पर भी, अकाल के समय भी ये वृक्ष हरे भरे ही रहते हैं। लेकिन उनके पास स्थित खेतों को सींचा ना जाए तो फसल सूख जाएगी। ऐसा क्यों होता है? उस बड़े वृक्ष की जड़ें नीचे बहने वाले जल तक पहुंच जाती हैं, इसलिए जड़ों द्वारा अंदर से जल की आपूर्ति होती रहती है। लेकिन पास ही में स्थित धान के पौधों की जड़ें जमीन के अंदर स्थित जल तक नहीं पहुंच पाती हैं। अतः जब तक पानी ऊपरी सतह तक रहता है, फसल हरी भरी बनी रहती है। ऊपरी सतह पर जल के ना रहने पर वह सूख जाता है। एक और उदाहरण प्रस्तुत है। पहाड़ से धकेल दिए जाने पर प्रहलाद की रक्षा किसने की? विष्णु ने? नहीं, अपितु प्रहलाद के विश्वास ने ही। उसके विश्वास ने ही विष्णु स्वरूप को धारण किया। अतः आध्यात्मिक मार्ग में विश्वास को पैदा करना ही पहला सोपान है। उसके लिए कोई अन्य पद्धति नहीं है। भगवान ने इस विषय में और भी कहा है।
शास्त्रों को पढ़कर यज्ञ याग आदि किया जा सकता है, फिर भी भगवान में गहन विश्वास के ना होने पर उस कर्म कांड के द्वारा या उपनिषद या गीता अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया पांडित्य कुछ भी काम नहीं करेगा। वे सब केवल शारीरिक और बौद्धिक व्यायाम मात्र ही होंगे। अपने विश्वास को और अधिक गहन करो। यदि भगवान ही नहीं हो तो इस संसार में ये सब आश्चर्य कैसे हैं? नक्षत्र किस शक्ति के आधार पर अपने अपने स्थान पर हैं? बिना किसी धुरी के ही पृथ्वी अपने कक्ष में कैसे परिभ्रमण करती है? सबको प्राण दान करती हवा किस प्रकार बहती है? ये सब मानव शक्ति की पहुंच से बाहर हैं। नेपथ्य में अदृश्य शक्ति इन सबको नचाती है। वह अदृश्य ही इन सबको दृश्य बना रहा है। वही है भगवत शक्ति। भगवान कौन है? बाबा के शब्दों में भगवान मूलाधार चैतन्य शक्ति है। समस्त विश्व के आधार के रूप में खड़ी होने वाली चैतन्य शक्ति। उनका कोई अपना रूप ना होने पर भी भक्ति के द्वारा इच्छित किसी भी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। शरीरगत स्पृहा से लिपटे रहने के कारण रूप से युक्त भगवान की पूजा करना ही हमारे लिए सरल है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, रूप रहित यानी निराकार पर मन को लगाना और अधिक मुश्किल है। रूप युक्त लोगों को उस लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अतः शुरुआत में साकार भगवान को चुनना ही अच्छा है। भगवान के किसी भी रूप को चुन सकते हैं क्योंकि सभी रूप उनके ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अंत में इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान निराकार है, रूप रहित है। मार्ग में आगे बढ़ते जाने पर शरीर की स्पृहा खत्म होकर भगवान रूप रहित है, इसका ज्ञान होने लगता है। साकार से आरंभ होकर निराकार से अंत करो। है भगवान ने हमें अच्छी तो किस तरह महान वाले प्रसिद्ध मुनि वाल्मीकि हुए। सप्तऋषियों ने ही उन्हें श्लोकदाता आदि कवि कह प्रशंसा की। जो लोकदाता भगवान के बाद ही उनका स्थान आता है, कह भगवान ने बतलाया। दैवी गुण संपत्ति युक्त वालों की संगति में साधक प्रार्थना नाम स्मरण करता है, अतः विश्वास बढ़ता है। क्योंकि आकांक्षा से पूरे मन से प्रार्थना करता है साधक, अतः भगवान के पास से अमूल्य उपहार की भांति विश्वास प्राप्त होता है। प्रार्थना कब सफल होती है? 1988 में गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान ने इसके बारे में बताया। हम प्राय प्रार्थना के बारे में बात करते रहते हैं। प्रार्थना से तात्पर्य केवल सच्ची प्रार्थना हृदय से न, शब्दों रहित हृदय को स्वीकारते हैं, पर हृदय से ना निकलने वाले शब्दों को, प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान को हृदयेश यानी हृदय का ईश्वर कहा गया है। विश्वास प्रेम बढ़ाता है। श्री अरबिंदो के शब्दों में ज्ञान
विकास और सभी कर्मों का मुकुट प्रेम है। भगवान पर और अपने संगी साथियों पर प्रेम हो तो वह शरीर के बंधन से विमुक्ति दिलाती है और उन्नत आध्यात्मिक मार्ग पर ले चलती है। सन 1988 में गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान ने इस प्रकार कहा है, दिव्य प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर उसमें सारे जगत को स्नान कराने जैसा करना ही मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। इस प्रकार करने पर ही शांति और आनंद प्राप्त होता है। शास्त्रों का कहना है कि दुष्टों को दंड देने के लिए और साधु संतों की रक्षा के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। मानव जाति में प्रेम को उत्पन्न कर उसका वर्धन कर आचरण में किस प्रकार रखना है बतलाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। उस प्रकार के प्रेम को पाने पर ही दुख दूर होते हैं और पाप का अंतर्धान हो जाता है और डर हमारे पास फटकता तक नहीं है। अतः सबसे पहले हमें दैव प्रीति करनी चाहिए। जहाँ दैव प्रीति होती है वहाँ पाप भीति परछाई की तरह हमारा पीछा करती रहती है। इन दोनों की एकता के कारण ही समाज में प्रेम का उदय होता है। देव प्रीति, पाप भीति और समाज की नीति, इन तीनों को अचंचल अविश्वास के साथ पोषण करना ही मानव धर्म है। सुमन, भगवान साई राम, बस करो साई राम अभी। जी, ये ठीक है थोड़ा जी। सा दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ देना। हाँ जी, ठीक है। साई राम। बाबा के दिव्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। आज ये चैप्टर हम दोबारा से पढ़ के और गुढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस चैप्टर को गुढ़ने का, पढ़ने का दोबारा से जो विचार हुआ वो कुछ एक हमारी बहनों ने अपना जिज्ञासा प्रकट की कि हम थोड़ा और जानना भी चाहते हैं या थोड़ा और इस चैप्टर के बारे में हम सुनना चाहते हैं। बस इसलिए तो फिर इसको आज दोबारा से पढ़ने का हमने प्रयास किया है ताकि हम इसके मूल रूप में जो भी संदेश हमें मिल रहा है उसको हम जान सकें। वैसे तो आदरणीय डॉक्टर अमर सिंह जी ने वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, कहीं कोई शंका की गुंजाइश उसमें नहीं रही, लेकिन फिर भी ये तो भगवान की वाणी है, जितनी बार हम पढ़ें उतनी बार हमारे लिए नई है और जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी उतनी बार ही हमें कुछ नई समझ आती है। बस यही एकमात्र उद्देश्य है। जहां से ये चैप्टर शुरू होता है, डॉक्टर साहब ने भी उस दिन स्पष्ट किया था कि सन 1986 से 1993 तक, 86 से 93 तक इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में बाबा के द्वारा दिए गए गुरु पूर्णिमा की प्रवचनों का सार दिया जा रहा है कि 1986 से लेकर 1993 तक जितनी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर आए, भगवान ने अपना दिव्योद्बोधन किया, उनका सार ही इस चैप्टर में स्पष्ट किया जा रहा है। अब इसीलिए इस चैप्टर का नाम है जगत गुरु। तो यहां से ही शुरू होता है कि पहले तो गुरु की जिज्ञासा कैसी होती है, किसको होती है, क्यों होती है, और अगर गुरु मिल गया और वो भी कोई साधारण नहीं, जो स्वयं परमात्मा है। यूं तो गुरु का स्थान ही हमारे शास्त्रों में बहुत सर्वोच्च कहा गया है। गुरु के लिए ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का ऊंचा दर्जा दिया गया। गुरु वो है। सभी बाल विकास के गुरु भी जानते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा क्यों कहा जाता है। कि गुरु ब्रह्मा है,
ब्रह्मा सृष्टि करता है। ये 3 भगवान की शक्तियां हैं। जो ब्रह्मा शक्ति है वो सृजन का कार्य करती है। जो गुरु है, जो बाल विकास गुरु भी है, वो भी बच्चे में अच्छे संस्कारों का सृजन करता है। और गुरु विष्णु, और विष्णु क्या करता है? विष्णु तत्व, जो विष्णु शक्ति है, वो इस सारे संसार का भरण पोषण कर रही है, पालन पोषण कर रही है। ये जो संसार की स्थिति बनी हुई है वो विष्णु तत्व से ही बनी हुई है, विष्णु तत्व के कारण ही बनी हुई है। तो बाल विकास गुरु विष्णु तत्व के रूप में कैसे काम करता है? जिन सद्गुणों का उसने अपने बच्चे के अंदर संस्कार डालने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रयत्न किया है, वो ये निरंतर प्रयास भी करता है, देखता भी है और अपनी दृष्टि रहता है कि मेरे बच्चे में ये सत्संस्कार बने हुए हैं या निकल रहे हैं, या उनकी जगह कुछ कुसंस्कार अपना स्थान बना रहे हैं इत्यादि। तो इस तरह से वो पोषण करता है कि मेरा बच्चा अच्छे संस्कारों से संस्कारित हो। और तीसरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। जो महेश्वर है वो तत्व है जो सभी कुछ संहार करता है, जिसमें अंत में सृष्टि विलीन होती है। तो गुरु भी महेश्वर तब है कि जितने भी कुसंस्कार बच्चे में भरते हैं उन सबको वो निकालने के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है, प्रयत्नशील रहता है और उसकी जगह बच्चे को अच्छे अच्छे कहानियां, गेम्स, जो भी कुछ समझाता है, प्रैक्टिस करवाता है, वो इसीलिए कि उसके सत्संस्कार, जो कुसंस्कार हैं, वो नष्ट हो जाएं और सत्संस्कार उसके बने रहे। तो गुरु की ये महिमा है इतनी। तो शास्त्रों में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। लेकिन अब जो जगत गुरु है उसका स्थान देखिए। किसी भी साधक को आध्यात्मिक गुरु का लभ्य होना एक महान निधि के प्राप्त होने के बराबर है। वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि जिनको आज पहले तो बड़े भाग्य से ही गुरु मिलता है, और वो स्वतः ही मिलता है। कोई अपनी हमारी छानबीन करने से हो सकता है कई ऐसे साधक भी रहे हों जो सदगुरु की खोज में रहे हों। मिलते हैं उदाहरण ऐसे भी, लेकिन हमें तो ऐसे ही लगता है कि स्वतः ही भगवान की अहेतु की कृपा होती है, तो उसके अनुरूप हमें आध्यात्मिक गुरु मिलता है। और वो भी भगवान बाबा जैसा। किसी को गुरु और बोध कराने वाले के रूप के लिए एक ही काम करना होता है, और वह है उनकी शरणागति कर लेना। और ये जो उद्देश्य बताया, किसी को गुरु और बोध कराने वाले के रूप में स्वीकार करने के बाद किसी को गुरु मिल गया, और हाँ, इससे मेरी ज्ञान की तुष्टि हो रही है, इनसे मुझे जो मैं चाहता हूँ, पता नहीं जीवात्मा की कैसी प्यास रहती है, कहीं ना कहीं उसकी प्यास बुझने लगती है जीवात्मा की। तो बोध कराने वाले के रूप में स्वीकार करने के बाद कि हाँ गुरु मिला, और ये स्वीकारी और ये अंदर से स्वीकारोक्ति हो गई कि हाँ मुझे यहाँ से बोध हो सकता है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, के बाद अंतिम जीवित लक्ष्य साधना के लिए एक ही काम करना होता है। और फिर जब मिल गया, रास्ता दिखाने वाला मिल गया, तो एक ही काम और है, और वह है उनकी शरणागति कर लेना। संपूर्ण समर्पित भाव उसके प्रति रखते हुए उसको समर्पित हो जाना। कि और ये शरणागति क्या है? अब तो जो होगा जैसा होगा, बस मैं इसके हाथों में सुरक्षित हूँ, ये कैसे भी रखे। और उपनिषद घोषणा करते हैं, उस महान आत्मा में सर्वोच्च सत्य अपनी पूरी उत्कृष्टता से चमक उठते हैं। उस महान आत्मा में, वही जिसको हम अपना परम लक्ष्य स्वीकार कर लेते हैं गुरु के रूप में, उस महान आत्मा में सर्वोच्च सत्य अपनी पूरी उत्कृष्टता से चमक उठते हैं। सर्वोच्च सत्य जो एकमात्र सत्य है, जानने योग्य, जिसके बाद और कोई सच्चाई नहीं है जानने योग्य,
वो पूरी उत्कृष्टता से चमक उठते हैं, और जो अपने गुरु के प्रति उसी गहनता से भक्ति को विकसित करते हैं जैसे भगवान के प्रति, और फिर अपने गुरु के प्रति भी ऐसे ही बहुत गहनता से भक्ति को विकसित करते हैं जैसे भगवान के प्रति, क्योंकि वो भगवान ही तो है, भगवान का ही तो रूप है। लेकिन अपने गुरु के प्रति कर दिया, बस अब तो वही भगवान है। जो भी आदेश मिलेगा, जो जो भी मार्ग प्रदर्शन मिलेगा, मार्ग में करते हैं, जिस किसी लगती या 5 परिस्थितियों की मुझे प्राप्ति हुई है, तो वही हमारा सदगुरु है, और उनकी उपस्थिति में ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है साधक। ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान स्फुरित होता है, और दूसरा है दुख क्षय होता है, और आनंद का आविर्भाव होता है, और सर्व समृद्धि होती है, और प्रतिभा की समृद्धि को प्राप्त करता है। ये 5 अवस्थाएं जब हम भी भगवान के सानिध्य में आए, जो जगत गुरु, सदगुरु, और जो और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि स्वयं भगवान के सानिध्य में क्या नहीं प्राप्त हुआ। हम अपने आप को अगर जाने तो हम क्या थे और क्या हो गए। कम से कम भगवान ने सरल छोटे छोटे अपनी शब्दावली से जो भगवान के मंत्र हैं, लव ऑल, सर्व ऑल, ऐसे छोटे छोटे मंत्रों से भगवान ने हमें हमें प्रतिबोधित किया है, हमारे अंदर की सोई हुई आत्मा को जागृत किया है। लव ऑल, सर्व ऑल, अच्छा प्यार करना है, सबकी सेवा करनी, इत्यादि इत्यादि छोटे छोटे मंत्रों से भगवान ने हमें, यही उन्होंने हमें ज्ञान दिया। अब आज के इस आ, है, तो जो सांसारिक दुख, जो हमें, जो आम इंसान को ताप पहुंचाता है, सांसारिक दुख, वो फिर व्यापता नहीं है, रहेगा तो रहे। सांसारिक परिस्थितियां नहीं बदला करती, वो वैसे ही रहती हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड इस तरीके से, सुंदर तरीके से बदलता है कि उसका हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। और तीसरा, आनंद का आविर्भाव होता है, और जब दुख ही समाप्त हो गए, शांति ही शांति मन के मन में हो गई, तो फिर आनंद ही आनंद का आविर्भाव होता है। सर्व समृद्धि होती है, पूर्ण जो समृद्धि से अभिप्राय हमारे जो मन को सद्गुणों का धन मिला है, हमारा मन जो परिपुष्ट हुआ है, शांत हुआ है, मैं समझती हूँ यहाँ पर उसी समृद्धि से अभिप्राय। तो ये हैं वो पांच पांच गुण जो सच्चे गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। और और फिर अंत में सर्व समृद्धि होती है, प्रतिभा को में आ गए। भी कोई वचन सुनते हुए ऐसा लगता है कि मानो एक करंट की तरह, और सारा अज्ञान धुल के अपने आप ही बहुत कुछ समझ आने लगता है। और शायद इसीलिए भगवान ने भजन के बाद भी थोड़ी देर के लिए अब दिव्य वाणी पढ़ने की का प्रावधान दिया है।
ये सभी को सुननी चाहिए। अभी पढ़ती हूँ, ये तो हमारी परंपरा रही है कि ये जो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, भगवान गुरु रूप में है। और जिन्होंने भी हम लोगों में से हमने गुरु पूर्णिमा के बड़े सुंदर अवसर अटेंड किए होंगे पुट्टपर्ती में, और क्या वातावरण होता है दैवी कि जब भगवान आ रहे हैं धीरे धीरे और चैंटिंग शुरू होती है इत्यादि इत्यादि, ऐसे लगता है ना जाने दिव्यता बस प्रवाहित हो रही। वही है वो भगवान की शक्तियां जो हमें पवित्र करने के लिए, हमें हमें अपने योग्य बनाने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील होती हैं। वो दैवी शक्तियां हमें वो स्वीकारती हैं। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यही है शुरू के पेज में, जब भगवान के कहे अनुसार भगवान के द्वारा किया जाने वाला महापाप, भगवान के कहे अनुसार मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला महापाप, अपने दिव्यत्व को भूलकर स्वयं को कोई दूसरा ही व्यक्ति समझना और अपने मन को राग द्वेष से भर लेना ही है। भगवान ने जैसा कहा है, भगवान ने जैसा कहा है, मनुष्य का असली स्वभाव दिव्य ही है, फिर भी वह अज्ञान से परे होने के कारण मन और शरीर से तादात्म्य प्राप्त समझ, भगवान के कहे अनुसार मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला महापाप अपने दिव्यत्व को भूलकर इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप तो यही है कि मनुष्य अपने आप को बस देह तक ही सीमित रखता हुआ और अपने दिव्यत्व को भूल जाता है, कि बस अपने आप को देह ही समझता है। और अगर हम अभी भी इस भौतिक युग में देखें, जितना पाप, जितना अंधकार, जितना कुछ भी हो रहा है जो क्या कहना चाहिए, प्रकृति विरुद्ध है, जो भी कुछ हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। बस देह भाव काम कर रहा है, दिव्यत्व भाव नहीं। तो भगवान ने कहा कि महापाप क्या है कि दिव्यत्व को भूलकर स्वयं को कोई दूसरा ही व्यक्ति समझना, अब मैं और अपने मन को राग द्वेष से भर लेना ही। जब हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम भी दिव्य हैं, अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं, तो फिर जब अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं तो फिर मन में राग और द्वेष का भर जाना कोई बड़ी बात नहीं। जब तक हम अपने आप को शरीर से ऊपर उठकर अपने आप को दिव्यत्व भाव से नहीं भर लेते, अपने आप को दिव्य नहीं समझ लेते कि मैं तो देव हूँ, मैं देव हूँ और मैं दिव्यता से परिपूर्ण हूँ, जब तक इस भाव से हम पूरी तरह से अपने आप को भर नहीं लेते, तो तब तक तो कुछ रास्ता आगे बढ़ने वाला नहीं। और यही असली स्वभाव है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं देव हूं और इसी स्थिति को प्राप्त करना है। और अन्यथा अगर हम नहीं मानते अपने आप को देव, दिव्यत्व से परिपूर्ण नहीं मानते, नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ शरीर ही तो है, लेकिन बस ये अगर यहाँ तक बने रहे तो फिर तो राग और द्वेष तो भरता ही चला जाए। और अगर राग और द्वेष से भगवान के सानिध्य में हम आ गए, हमारे हमारी ग्रंथियां खुलनी शुरू हो गई, तो राग और द्वेष से तो हमें मुक्त होना है। और राग और द्वेष किस कारण से भरे गए, किस कारण से भरे गए, हम ये भूल गए कि हम भी दिव्य हैं और हम अपने आप को बस शरीर समझ रहे हैं, एक आम इंसान समझ रहे हैं बस। लेकिन आम इंसान हम हैं नहीं, हम भी दिव्यता से परिपूर्ण हैं। यही समझना है, भगवान हमें यही समझाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। और इसीलिए आप लोगों सब ने भगवान के दैवी प्रवचनों को सुना होगा, जहां से भगवान शुरू करते हैं वो हमेशा दिव्यात्मा स्वरूप लारा, अमृत पुत्र कहकर, अमृत पुत्रा कहकर पुकारते हैं। दिव्यात्मा स्वरूप लारा, दिव्य स्वरूप मेरे बच्चों। तो वो हमारे शरीरों को संबोधित नहीं करते,
वो जो हमारे शरीर के अंदर तत्व विद्यमान है, वो उस आत्म तत्व, भगवान का रिश्ता तो उस आत्म तत्व के साथ है, शरीर के साथ नहीं। तो वो उसको संबोधित करते हैं दिव्यात्म स्वरूप लारा, दिव्य दिव्य पुत्र, अमृत पुत्र, भगवान हमें कहकर पुकारते हैं, इसीलिए कि शायद हम कुछ समझ जाएं। और हम तो यही समझते रहे कि बस यूं ही दिव्यात्म स्वरूप लारा बोलते हैं ना, उनके उनके एक एक शब्द के पीछे बहुत अम, सार्थकता है कि क्यों भगवान ऐसे शब्द बोल रहे हैं। तो मनुष्य का असली स्वभाव दिव्य ही है, ये जान लेना है। ये हमें अपने आप को जानना ही है, मैं दिव्य हूँ, दिव्य ही है, फिर भी अज्ञान से भरे होने के कारण मन और शरीर से तादात्म्य प्राप्त किया समझता है। मन जो ये हम मोटा सा हमें जो स्थूल रूप से क्या दिखाई देता, आप ये आकार का मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इत्यादि इत्यादि। तो ये कौन सा रिश्ता हुआ? ये तो केवल एक मोटा सा शरीर दिखता है। फिर हम इस शरीर से थोड़ा सा सूक्ष्म की ओर ऊपर बढ़े तो हमें अलग अलग हाथ, पैर, कान, नाक, आंखें, ये सब दिखाई देता है, ये इंद्रियां दिखाई देती। इन इंद्रियों से भी थोड़ा ऊपर ऊपर बढ़े कि तो फिर और क्या बारीक चीज है जो जो उसके उसके बाद दिखाई देता है? वो है मन। वो है मन। मन। और बस इंसान क्या करता है? केवल मन और शरीर तक ही रिश्ता बनाए रखते, बस। और जो मन है, मन नाम के इस विषय पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन दो शब्दों में ही मैं कहूंगी कि मन नाम, वैसे देखा जाए तो साधक के लिए तो मन नाम की भी कोई चीज नहीं है, लेकिन जब विचार उठता है, स्फुरणा होती है, तो मन बन जाता है। और जैसी स्फुरणा हुई उसके बाद वो अनगिनत संस्कार और जोड़ता है, ये मन का काम होता है। तो बस क्या आज का इंसान क्या सिर्फ अपने आप को शरीर समझना और मन और शरीर से तादात्म्य प्राप्त किया समझता है, बस मन और शरीर के साथ रिश्ता, उसके बाद कुछ समझ नहीं है, इसलिए वो अज्ञान के इस दौर में बस आगे बढ़ता जा रहा है। तो सभी दुखों का मूल ये पाप ही है। भगवान ने इसको इसको पाप कहा है, सबसे बड़ा पाप है ये यही भगवान ने दुखों का मूल ये पाप ही है। अपने वास्तविक दिव्यत्व को पहचान लेने पर ये सभी दुख दूर हो जाएंगे। अपने वास्तविक दिव्यत्व को पहचान लेने पर सभी दुख दूर हो जाएंगे। किसी भी तरह के सांसारिक अर्जन, विजय, इंद्रिय सुख, ऐश्वर्य, औदा, अधिकार, पांडित्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा मनुष्य के दुख का निवारण नहीं कर सकते। एक प्रयास कर लिया ना, एक, कि अपने आप को शरीर से ऊपर उठकर अपने दिव्यत्व की पहचान कर ली, तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। कोई दुख व्यापेगा ही नहीं, कोई दुख मुझे है ही नहीं, मैं तो बस आनंद ही आनंद में हूँ। और अगर नहीं पहचाना इसको, तो अपने वास्तविक दिव्यत्व को पहचान लेने पर ये सभी दुख दूर हो जाएंगे। और किसी भी तरह के सांसारिक, और ये जो बाकी जो सांसारिकता में हमें जो संसार में रहते प्राप्त होता है, सांसारिक अर्जन मीन्स कमाया हुआ धन, जो भी कुछ हो, विजय, इंद्रिय सुख, ऐश्वर्य, बहुत धन पैसा, ओहदा, हमारे बड़ा ऊंचा स्टेटस है, अधिकार, हमें हमें बड़े अधिकार प्राप्त हैं, पांडित्य, विद्वत्ता, कीर्ति, प्रतिष्ठा मनुष्य के दुख का निवारण, ये सब चीजें सांसारिक स्तर पर रह जाती हैं, और ये हमारे किसी भी तरह से दुख का निवारण कभी नहीं कर सकती। देखिए, अब आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि आखिर दिव्यत्व को पहचाने कैसे? अपने दिव्यत्व को जब व्यक्ति पहचान लेगा, तब उसके द्वारा चाहे हुए अलौकिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। जब वो अपने अपने दिव्यत्व को जब व्यक्ति पहचान लेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो दिव्य स्वरूप हूँ, जब उसको पहचान लेगा, तो उसके द्वारा चाहे हुए अलौकिक आनंद को प्राप्त, जो भगवान चाहता है कि उस अलौकिक स्वरूप को हम जाने, अलौकिक आनंद को प्राप्त कर सकेगा। अनेक जन्मों से उसके द्वारा किए जाने वाला अन्वेषण तब
जाकर समाप्त हो जाएगा। न जाने कितने जन्मों से हम ये मानव देह की यात्रा कर रहे हैं। एक जन्म अभी खत्म होगा, फिर जो अनंत संस्कार मन मन और शरीर तक अपने आप की सच्चाई जानते रखते हुए हमने इकट्ठे किए, वो फिर दूसरे, क्योंकि ये बीज पड़ गए हैं, ये बीज फिर दूसरे जन्म का कारण बनेंगे, तीसरे का, चौथे का, क्योंकि ये मन के साथ हमने तादाद में संबंध स्थापित किया हुआ है, और यही पुनः पुनः दुखों का कारण बनता है। और तब उसके द्वारा चाहे हुए अलौकिक, और अगर दिव्यत्व को जब व्यक्ति पहचान लेगा तो फिर उसके द्वारा चाहे हुए अलौकिक आनंद को प्राप्त कर सकेगा। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से सबसे ये विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगी कि वो रास्ता कौन सा है, कैसे हम अपने दिव्य स्वरूप को पहचाने, कैसे पहचाने। अभी जो हम बैठे हुए यहाँ पर भगवान की दैवी वाणी का पाठ कर रहे हैं, ये भी वही प्रयास है कि हम अपने दिव्य, कम से कम हमें ये शब्द तो समझ में आए कि हम, यही सिर्फ वास्तविकता नहीं है, हमें तो इससे बहुत ऊपर उठना है। और ऊपर जब पाठ जो भी करते हैं, अगर वो साधना आपको इस स्थिति तक पहुंचा देती है, शरीर के भान से ऊपर ले जाती है, तो आपकी साधना, आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रही हैं। और नहीं तो फिर आप और पहचान सकते हैं। और सबसे सुंदर और सरल तरीका मेडिटेशन का भी है। जरूर समय निकालकर आप मेडिटेशन के लिए बैठिए। ये भी कोई आसान रास्ता तो नहीं है। आसान इन वे कि 1 2 4 दिन बैठने से हमें अपने दिव्यत्व की अनुभूति नहीं होगी। ये भी निरंतर किया जाने वाला प्रयास है। जब तक हम दिन जानबूझ के अनायास ही करते जा रहे हैं, अनेकानेक संस्कार ना जाने कितने हम एक दिन में इकट्ठे कर लेते हैं, और वो संस्कार जमा होते जा रहे हैं, और यही फिर पुनः पुनः जन्म का कारण बनता है। यही यही संस्कार फिर हमें दुख देते हैं, सुख देते हैं, इत्यादि सुख और दुख का कारण बनते हैं। और इसलिए अपने आप को अवेयर करने के, अपने आप को जगाने के, अपने आप को, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए आप जरूर मेडिटेशन में बैठें। तब तक जो मेडिटेशन में बैठे बिना हमारी ट्रांस आएगा। और थोड़ा सा अब आगे पढ़ते हैं। संसार में जो भी मिला आपको, इनसे किसी से भी दुख का निवारण होने वाला नहीं है, और वो तभी कर लेगा। अनेक जन्मों से उसके द्वारा किया जाने वाला अन्वेषण तब जाकर समाप्त हो जाएगा। आत्मा की क्वेस्ट तो है एक, आत्मा तो खोज कर रही है बेचारी। और इसलिए शरीर है, इंद्रियां कर रही हैं, आत्मा भी सोचती है मैं कर रही। तो अनेक जन्मों से उसके मनुष्य के जीवन और समस्त आध्यात्मिक साधनाओं का यही लक्ष्य है। बस एकमात्र जीवन का यही लक्ष्य। देखिए, ये जो शरीर मिला हमेशा रहने वाला तो है नहीं,
इसको तो इसको साधन बनाकर जो कुछ हमें पाना है उसको हम प्राप्त कर लें। इस मार्ग में किस प्रकार आरंभ करना है, 21 जुलाई 1986 को भगवान ने अपने प्रवचन में इस प्रकार का प्रश्न किया। आगे भगवान इस प्रकार से समाधान दिया। बड़ा आसान समाधान भगवान ने दे दिया। इसका समाधान भी दे दिया कि करना कैसे है ये रास्ता। तो क्या कहा, इस गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान ने कहा, हमारे यहाँ ना ओम नमः शिवाय या अष्टाक्षरी मंत्र होते हैं, राम 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 सीताराम, ऐसे 5 अक्षरों का मंत्र, 8 अक्षरों का, 16 अक्षरों का ये मंत्र है हमारे यहाँ। हमारे तंत्र शास्त्र के अनुसार, मंत्र शास्त्र के अनुसार ये सिद्ध मंत्र है। लेकिन भगवान तो ऐसा दिव्य अवतार आया जिसने हमें ऐसी ऐसी बातों में बांधा ही नहीं, वो तो सीधा हमें दिव्यत्व तक लेकर जाना चाहता है। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन किसी पंचाक्षरी या अष्टाक्षरी नाम का उपदेश नहीं दूंगा, ना ही भगवत गीता या ब्रह्म सूत्रों का उपदेश देने जा रहा हूँ। भगवान ने साफ कह दिया, बस एक ही मंत्र दिया है। देखिए कितना सुंदर और कितना छोटा मंत्र, भगवान है बस। क्या और ये अवतार क्या रास्ता दिखाए, सरल से सरलतम रास्ता हमें दिखा गया। वो भगवान है। इन 5 अक्षरों पर प्रधान रूप से ध्यान दीजिए। भगवान है, 5 ही अक्षर हैं। ये एक नया पंचाक्षरी मंत्र भगवान ने हमें दिया है। भगवान है। दिन भर इस पर चिंतन करते हुए, भाव रखते हुए, आचरण करते हुए, आनंदित होते हुए उसे सभी में बांटने पर इससे बढ़कर लोक कल्याण क्या हो सकता है। खुद भी आचरण करें, दिन भर भगवान है भगवान है, और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करें, तो ये भी कल्याण का रास्ता। अब आप प्रश्न करेंगे, अच्छा जपना शुरू कर देते हैं, भगवान है भगवान है। देखिए भगवान ने ना, भगवान जिस युग में आए, ये साइंस का युग है, और इस युग में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, रोबोट बना दिए, आकाश में उड़ रहा है, ना जाने जहां जहां कोई जिस फील्ड में कोई सोच नहीं सकता था, वहां वहां साइंस पहुंच गई। ऐसा ये साइंस विज्ञान का युग है। तो इस विज्ञान युग में जो भी दिव्य दिव्य आत्माएं हम रह रहे हैं, हमारी बुद्धियां भी उसी के अनुसार ही ऐसी ही भौतिक बन गई है। तो भगवान इन अवस्थाओं में, इन परिस्थितियों में रहते हुए भी हमें कितना सरल सुंदर रास्ते दिखा रहे हैं, ताकि उसको हम अडॉप्ट करें और एक नया रास्ता भी चुने जो वो भी अनुकरणीय है। उस रास्ते पर चलकर ही अपने जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। भगवान है। अब आप देखिए इस छोटे से मंत्र का कितना बड़ा प्रभाव होगा। अगर मैं सुबह से लेकर हर श्वास भगवान है भगवान है ये मैं मंत्र जपती हूँ, तो एक तो मेरा विश्वास दृढ़ होता जा रहा है भगवान। प्रश्न ये होता है कि हम तो भगवान के सानिध्य में आ गए, हमारे लिए तो भगवान है, लेकिन इस युग में जितने भी लोग रह रहे हैं तकरीबन, उनको इस सत्ता पर कोई विश्वास नहीं। उनको सिर्फ उनकी भौतिकवादी उनकी दृष्टि है, जो मोटा मोटा दिखाई देता है बस वही सब कुछ है। इसके जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वही सब कुछ है, उसके पीछे और कुछ नहीं है। तो इसलिए छोटा सा मंत्र दिया भगवान का, ये इस मंत्र को तुम जपो, और जैसे ही हम शब्दों का बहुत प्रभाव होता है। अभी मेरे पास पानी नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा, मैं कहती हूँ जल है जल है जल है, और मुझे जल की शीतलता की अनुभूति होने लगती। अग्नि है, हमें अग्नि की गर्मी की अनुभूति होने लगती है। वायु चल रही है, नहीं भी है, वायु चल रही है, मुझे वायु की अनुभूति होने लगेगी। आप इसको आजमा कर देख लीजिए। ऐसे ही जब चारों तरफ भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है इस भौतिक युग में, लेकिन हम भगवान है भगवान है भगवान है अगर इस मंत्र का जपते हैं, तो बस भगवान की एग्जिस्टेंस की हमें अनुभूति होने लगती है। और आप देखिए कि ये जो, मैं तो ऐसे कई हमारे मित्र बंधु प्रश्न करते, कहाँ भगवान, ये सब कुदरती तो है। मैंने कही जो इतनी बड़ी कुदरत है, टाइम से सूर्य उगता है, टाइम से दिन बीत जाता है, सूर्य छिपता है, चंद्रमा उदय होता है, तारे उदय होते हैं, फिर रात भी बीत जाती है, फिर दिन का उदय होता है, ऋतुएं बदलती हैं, ऋतुओं के अनुसार अपने आप ही
कौन बीज डालता है, क्या करता है, अपने आप ही वृक्ष फलित होने लगते हैं, फल फल लगने लगते हैं। वायु चल रही है, हमें पानी मिल रहा है, अग्नि का हमें अग्नि की गर्मी प्राप्त हो रही है, सब भी कुछ मिल रहा है। आखिर कोई तो इस सृष्टि का संचालन करता होगा, कोई तो होगा। अब अपने आप को ही देखे हम, 5 दिन एक नियम को अपनाया, छठे दिन शरीर ढीला होने लगता है। लेकिन ये कुदरत तो एक ऐसा उदाहरण है हमारे लिए जो थकती ही नहीं। निरंतर समय से सूर्योदय होगा, निरंतर सूर्यास्त होगा, रात्रि होगी, चंद्रोदय होगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो कुदरत है, ये उसी ईश्वर के ही तो अनुशासन में, विधान में चल रही है। तो इस तरह से हमें समझ आना चाहिए कि हाँ, भगवान तो है, तभी तो ये सारी सृष्टि चल रही है। अगर भगवान ना होते तो तो इस सृष्टि का संचालक कौन है? वही तो होगा जो इसको संचालित, जो जो इसका सुप्रीम मैनेजर है, कोई तो होगा। बस ऐसे करते करते मंत्र का जप करेंगे तो हमारे अंदर भी अपने आप पवित्रता, ये तो बाहर की बात कर रहे हैं, काम नहीं करना। भगवान भगवान है, बस इतना ही समझ लिया। वो दूसरी बात में आएगा कि भगवान में, तो इसलिए जब मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है, तो मेरा हर एक्शन भी तो वो देख रहे हैं। तो मेरे में अवेयरनेस आएगी कि मुझे कोई गलत सोचना नहीं, मुझे गलत करना नहीं, गलत कहना नहीं। बस मैंने आपसे बात भी की थी, भगवान उसमें बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं बेचारे। क्या से क्या नहीं उन्होंने हमारे लिए प्रयास, जो इजिएस्ट से इजिएस्ट रास्ता था उन्होंने हमें दिया कि तुम अब तो अपने आप को जान लो, कितने जन्मों तक तुम मेरे साथ साथ ऐसे चक्कर काटते रहोगे। तो भगवान ने तब तब इसको तेलुगु में बोला था, देवनाडु देवनाडु, बहुत ऊंचा ऊंचा बोला। सत्ता का हमें 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 अनुभूति करनी, वो मेरे साथ आनंदित होते हुए, उसे सभी में बांटते हुए, इसे इससे बढ़कर लोक कल्याण। और क्या का उपदेश मानकर जहां भी जाएं, किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान है भगवान है भगवान है कहे, डंके की चोट पर कहिए। और इस विश्वास को दृढ़ करने पर सारा संसार नित्य कल्याण हरे बंधनवार की तरह आनंद से भरा पूरा दिखाई दिया। भगवान ने हमें आश्वासन दिया। और ये जो मंत्र है, भगवान ने आगे कहा, किसी भी कृष्ण मंत्र, राम मंत्र, कोई भी मंत्र, उन सबसे बड़ा मंत्र है। बंधनवार बांधे जाते घरों के आगे, तो अगर भगवान है कहेंगे, तो हरी जो हरा हरे पत्तों का बंधनवार ताजा ताजा बांधते हैं, हरे बंधनवार की तरह सारा संसार भी हरा हरा ही प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा। ये आज का ये संदेश है, इसलिए हमने, आप लोग भी इसको बुक्स नहीं है तो इसकी कॉपी भी हम कर सघन करें और उनको परिवर्तित। और सुबह की ध्यान साधना में, एक ध्यान साधना हम 5:30 बजे भी करते हैं, और लगभग हम इन्हीं वैल्यूज पर ही करते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, और एक एक दिन की साधना से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई तो रास्ता अपनाएंगे आखिर हम, कि जब हमें ये अनुभूति होगी कि भगवान है भगवान है भगवान है भगवान, और हम में फिर भगवत्ता, पवित्रता, दिव्यता अपने आप ही आने लगे। ओम शांति। इतना सी बात आज की है। कल आपके मन में भी कोई क्वेश्चन होगा, आप जरूर शेयर कीजिएगा कि हाँ, ऐसे करने से क्या होगा, नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि, और हम क्या करते हैं, किस तरह से हमें दिव्यता की अनुभूति हो रही है, इत्यादि इत्यादि। कोई आपकी जिज्ञासा भी हो, अब बस आप जरूर आपस में सबके साथ मिलकर हमारे साथ शेयर कीजिए। ओम शांति। सब मिलकर हम अब शांति पाठ करते। समस्त लोकाः
सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। आप सबको सादर सप्रेम साई राम साई राम। साई राम। साई साई राम साई राम।